वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। हमारी सब डोमेन का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आ जाना अपने बुक के पेज नंबर 82 पर। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 6.1 हो गया डन। अब हम आ जाते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नंबर पैटर्न को हमने सीखा था। अब हम आ जाते हैं यूज़ ऑफ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स का यूज़, लेटर्स होती है ABC इंग्लिश लेटर्स का यूज़ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आगे से कह रहे हैं वी आर फैमिलियर अबाउट। फैमिलियर का मतलब होता है कि हम जानते हैं। ठीक है, हम ये पहले से जानते हैं किसके मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से 100 है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये 1 2 3 और 100 चलते जाते हैं। ठीक है, एंड द यूज़ ऑफ 4 बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, हम 4 बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं हम उनको यूज़ करना भी जानते हैं, किस तरह से हमें यूज़ करना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है कि नंबर्स के दरमियान में हम किस तरह से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, वो सब जो है वो अरिथमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या होता है, लेटर रिप्लेस द नंबर। लेटर्स जो है नंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हम लेटर्स से कहते हैं कि लेटर से नंबर को हम रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जो नंबर्स हैं उनकी जगह हम लेटर्स यूज़ करते हैं। हम जस्ट लेटर्स यूज़ नहीं करते, हम लेटर्स के साथ नंबर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटर आगे हम जाके वो स्टडी करने वाले हैं कि लेटर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं और जो नंबर्स होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट होंगे। ठीक है, बेसिकली अलजेब्रा में लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हम स्टडी करते हैं। अब हम हिस्ट्री पर आ जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के मतलब इन्होंने इधर यहाँ को ही हमें एक हिस्ट्री बताई हुई है ना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में बताया हुआ है कि मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन। ठीक है, अलजेब्रा बेसिकली एक अरबिक वर्ड्स है। ठीक है, हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं, जैसे परसेंटेज जो लेटिन वर्ड था, यानी लतीनी ज़बान का वर्ड था। इस सब मुस्लिम लैंग्वेजेस के वर्ड आए हुए हैं। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के आए हुए हैं, यानी यूनानी ज़बान। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो अरबिक ज़बान यानी अरबी ज़बान से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा ऐसा वर्ड है जो कि अरबिक ज़बान से आया, अरबी ज़बान से आया है। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन जिसने मैथ्स में जो है वो डॉक्टरेट किया होता है या मैथ्स में उसमें स्टडी होती है। ठीक है, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था। ठीक है, अल खवारज़मी। ठीक है, अल खवारज़मी उसका नाम था, जो कि 780 AD और 780 AD में पैदा हुआ था और 850 AD में जो है वो फोत हो गया था। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं जो कि पैदा हुए थे 600 कुछ पर, तो ये 780 में पैदा हुआ था। यानी उन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तकरीबन 1.5 यानी 1.5 या आप 1.5 सेंचुरी बाद भी कह सकते हो, तकरीबन तब पैदा हुआ था। इस फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, वो उसने जो है मॉडर्न अलजेब्रा की बुनियाद रखी थी। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टडी किया था, पढ़ा था, उनमें से एक अल खवारज़मी भी था। ठीक है, द वर्ड अलजेब्रा इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अलजबर। ठीक है, वर्ड अलजेब्रा किधर से आया है, अलजबर से आया है। ठीक है, ही रोड बुक, इसने बुक लिखी थी अल खवारज़मी ने। ठीक है, उसका नाम था अलजबर व अल मुकाबला। ठीक है, मुकाबला, अलजबर व अल मुकाबला, वा को अरबी में और कहते हैं। ठीक है, अलजबर और मुकाबला लिखी थी इन 820 AD। ठीक है, यानी जब वो 40 ईयर्स का था तब उसने ये बुक लिखी थी अल खवारज़मी ने। ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ अलजबरा। ठीक है, खवारज़मी को फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ अलजबरा किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि अल खवारज़मी को फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। आगे से उन्होंने बताया कि टू नो मोर अबाउट हिम, अगर आप इसके बारे में, इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, विजिट द लिंक, आपने इस लिंक को कॉपी करना है, इस तरह से आपने टाइप कर देना है। ठीक है, अब हर बाद में हमने इसको सर्च करना है। ठीक है ना, आपके सामने किस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फेमस साइंटिस्ट, द आर्ट ऑफ जीनियस, 100 साइंटिस्ट को करके आप 100 साइंटिस्ट का बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इसमें साइंटिस्ट के नेम लिखे हो सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद अली की अर्ली लाइफ के बारे में बताया जाएगा। आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आगे से जो है, आगे से मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है अल खवारज़मी के बारे में जो आपको इस वेबसाइट में दे दी हुई है। तो ठीक है, आप उसको मज़ीद स्क्रॉल करके जो है वो इसको देख सकते हो।
ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। अ मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी इज़ नोन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा, उसको हम फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कंपैरिजन करने लगे अरिथमेटिक में और अलजेब्रा में। ठीक है, अरिथमेटिक आज तक जितना भी हमने नंबर्स पर काम किया, इसमें फ्रैक्शंस नंबर, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस पर काम किया, वो अरिथमेटिक था। अब जो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं वो अलजेब्रा है। नो कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, पहले इन अरिथमेटिक में आ जाते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स कहते हैं नंबर्स को ही कहते हैं न्यूमरल्स, सच एज 1 2 3 से कंटिन्यू एटसेट्रा। इस तरह का कुछ कोई भी न्यूमरल्स हो सकता है। यूज विद ईच नंबर हैविंग अ फिक्स वैल्यू, हर नंबर की फिक्स वैल्यू है। जैसे कि हमें पता है कि 2 बता रहा है कि 2 नंबर्स हैं, यानी 2 क्वांटिटी जो है वो किसी भी चीज़ की 2 है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं 5 + 3 = 8। ठीक है, 5 + 3 कोई भी चीज़ 5 है और उसमें वही चीज़ जो है 3 ऐड की जाए तो वो 8 आइटम्स जो है वो बन जाएंगी। मीन्स इसको हम इंग्लिश में किस तरह कहते हैं कि सम ऑफ 5 and 3 = 8, या द सम ऑफ 5 and 3 is 8। इस तरह से भी हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, सम का मतलब होता है प्लस, प्लस की जगह हम सम का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, 13 - 5 = 8 मीन्स, ठीक है, अब माइनस है तो डिफरेंस का वर्ड यूज़ होगा। द डिफरेंस ऑफ 13 and 5 is 8। ठीक है, इक्वल्स की जगह = भी यूज़ कर सकते हैं और इज़ भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अगर इधर लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आता है तो हम इज़ लेस देन या इज़ मोर देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम अगर हालीज होगा तो वो हम इक्वल कंसिडर करेंगे और = होगा तो भी इक्वल कंसिडर करेंगे। अगर इज़ लेस देन इज़ मोर देन होगा तो हम फिर उसके हिसाब से सिंबल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक पर किया। अब हम आ जाते हैं अलजेब्रा पर। ठीक है, इन अलजेब्रा अ लेटर कैन सिम्बलाइज एनी न्यूमरल। ठीक है, हम कह देते हैं कि कोई भी न्यूमरल नंबर है, लेटर जो है उसको सिम्बलाइज कर बता रहा है। ठीक है, और एनी वैल्यू साइन टू इट। फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू उसको साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहा है कि a + b = c है। ठीक है, मीन्स द सम ऑफ 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय a and b = c। यानी बता रहा है कि जो 2 नंबर्स है जिनका हमने सम करना है वो a और b से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और जो उनका सम है उनको ऐड करके आंसर आ रहा है वो c से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। a भी हम कोई भी नंबर डालेंगे जो उनका सम आएगा वो c होगा। ठीक है, ए भी चेंज हो सकता है, बी भी चेंज हो सकता है, तो फिर ऑब्वियसली अगर ए और बी चेंज करते जाएंगे तो सी भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये है वेरिएबल वेरी करता है। ठीक है, अब हम सेकंड में आ रहे हैं c - a = b मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, यानी 2 नंबर है जिनका डिफरेंस हम करेंगे और वो नंबर रिप्रेजेंट करें c और a से, और उसका रिजल्ट है वो जो है =b to b है, जो आंसर आएगा वो b होगा। लेट्स सपोज कि a = 5 है, b = 3 है, एंड देन हम c फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, a 5 है और b a + b c है ना, तो a इन दोनों को 5 + 3 किया तो c 8 हो गया। ठीक है, देन c अगर इसमें देखें तो लेट्स सपोज कि हमें पता है कि इफ़ a जो है वो 5 है और c 12 है, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आया, तो b जो है वो 7 होगा क्योंकि 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला टॉपिक जो है वो हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएबल एंड कांस्टेंट पर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यानी कि हमें बताया जाए, एक्सप्लेन किया गया है इधर कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस है उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होगा। अलजेब्रिक सेंटेंस बेसिकली हमारे पास होगा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। नो वेरिएबल पर आ जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट इन अलजेब्रा। ठीक है, अब हम जान गए पीछे से जो है कि अलजेब्रा बोथ न्यूमरल्स एंड लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट ABC आर यूज। ठीक है, ये हाईलाइट कर लेते हैं कि इन अलजेब्रा में क्या कहते हैं बोथ न्यूमरल्स एंड लेटर्स यानी कि ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, नंबर्स भी और ABC लेटर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट डू नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू। नंबर्स की तो पता है वो नंबर जो है वो उसी वैल्यू को शो कर रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेट की फ़िक्स वैल्यू नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल के आगे से डेफिनेशन को हाईलाइट करेंगे। अ वेरिएबल इज़ अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली क्या है कि सिंबल है या फिर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट है, ABC है कोई या फिर कोई सिंबल है, दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन। ठीक है, वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, और वो चेंज भी हो जाती है। वेरिएबल का मतलब होता है तब्दीली, तो इस तरह से वेरिएबल जो है वो चेंज के मानों में ही आता है। अब आगे से हम आ जाते हैं कांस्टेंट पर।
ठीक है। वेरिएबल चेंज होते थे लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होता। कांस्टेंट बेसिकली जो न्यूमरल्स वैल्यूज़ होंगे वो कांस्टेंट होगी, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे वो या सिंबल्स यूज़ करेंगे वो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। अ कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, जैसे कि मैथमेटिक्स के नंबर होंगे जो कि फिक्स्ड है। ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट की हमें मजीद इस एग्जांपल 2 से समझ आ जाएगी। ठीक है। आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है। नीचे दिए गए अलजेब्रिक सेंटेंस हैं। ठीक है। तो उनमें हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को बताना है। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है n+8, क्योंकि नंबर्स और अल्फ़ाबेट से यूज़ हुआ है तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस हो गया, इक्वल्स 7। तो ये अलजेब्रिक जो सेंटेंस है इसमें इक्वल आया है। अगर इक्वल आ जाए किसी भी अलजेब्रिक सेंटेंस में वो हो जाती है इक्वेशन। तो ये है बेसिकली अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है। और अगर इक्वल साइन ना आए तो वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो ये होता है अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसके अलावा अगर इक्वल साइन भी ना आए लेकिन लेस देन या इक्वल ग्रेटर देन का सिंबल आए तो वो हो जाता है अलजेब्रिक इक्वालिटी, जो कि वो हम इस लेवल पर नहीं सीख रहे। ठीक है ना। हम इस इधर तक रहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस पर। ठीक है। हमारे पास ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया n+8 = 7। ठीक है। नाउ इसमें वेरिएबल्स क्या है, जस्ट एन अल्फ़ाबेट जो है वो वेरिएबल होगा, 8 और 7 जो है वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। फिर सेकंड है n+m+4 या m+n+4, m n जो है वो वेरिएबल्स हैं और 4 जो है वो कांस्टेंट है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। नोट थर्ड में अलजेब्रिक इक्वेशन है l-14 = 34। ठीक है। इसमें l जो है वो वेरिएबल है, -4 और 34 जो है वो कांस्टेंट्स हैं। तो हमारी एग्जाम्पल जो इस तरह से जो है हो जाती है डन। ठीक है ना। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज नंबर 83 पर। ठीक है। उसमें जो नाउ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जो है वो आपको बताया गया है। ठीक है। हमें कह रहा है कि द नंबर 9 इज़ अ मिस्टीरियस नंबर। ठीक है। मिस्टीरियस कहते हैं बहुत अजीब चीज़ को। ठीक है। जो अजीब चीज़ें होती हैं उन्हें मिस्टीरियस कहते हैं। तो नंबर 9 जो है वो एक बहुत मिस्टीरियस नंबर है, बहुत एक अजीब नंबर है। क्यों? इट कैन बी फाउंड इन एवरी वंस बर्थडे, यानी कि वो आपकी हर आप कोई भी बर्थडे, आपकी जो भी बर्थ डेट है उसमें वो नंबर 9 ज़रूर आएगा। ठीक है। इधर इट कंटेन्स 9 और नॉट, यानी कि आपके बर्थडे में 9 आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन नंबर 9 ज़रूर उसका रिजल्ट देगा। ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा एज आई वॉज बोर्न ऑन 22 अप्रैल 2001, जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो 2001 में 22 अप्रैल में पैदा हुआ था। द नंबर 9 इज़ हिडन इन द स्टेट, नंबर 9 इस स्टेट में छुपा हुआ है। ठीक है। वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम इन नंबर्स को इस तरह से लिख लेते हैं कि आया 22/04/2001। फिर हमने इसको रीअरेंज कर लेना, उनकी तरतीब चेंज कर देनी है। सेम नंबर्स ऑफ डिजिट और सेम नंबर्स यूज़ करने हैं, सेम वैल्यूज़ यूज़ करनी है, लेकिन अरेंज कर देना। ठीक है। जैसे कि 0 3 टाइम आया था, इसमें भी 3 टाइम है, 2 3 टाइम आया था, 2 3 टाइम है, 1 और 4 आया था, बस अरेंज कर दिया। अब हमने बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। बड़ी की कौन सी वैल्यू थी, ये थी, ये वाली थी, इसको ऊपर रखा इसको नीचे, फिर हम माइनस करेंगे। ठीक है। अब माइनस जब हम करते हैं, ठीक है, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, आप 12 कर सकते हो। ठीक है। इधर 1 रह गया, ये 10 हो गया। ठीक है। ये 1 हो गया, ये 10 रह गया। ठीक है। 10 में से भी 9 और इधर 10 दे दिया, 10 में से भी इधर 9 और इधर 10 दे दिया। 10 + 1 11, 11 - 2 9 होता है। ठीक है। 9 - 2 7 हो गया, 9 - 4 5 हो गया। 1 में से नहीं हो रहा, फिर आप इसको कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया 3 और ये 10, 10 + 1 11, 11 10 + 1 11, ओहो ये तो 1 में से हो जाएगा माइनस, 1 में से 0 माइनस किया 0 1, और 4 में से 1 किया 3, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2 और 2 में से 2 0, जो कि हम नहीं लिख रहे। ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू डिजिट्स आए हैं ना, फिर हमने क्या करना है, इन डिजिट्स को ऐड कर देना। 2 0 3 1 5 7 9 को ऐड किया, टोटल सबको सम किया तो 27 आया। 27 के डिजिट्स को ऐड करें, 2 + 7 9। जब भी आप कोई भी आपकी बर्थ डेट है, आप इस तरह से करोगे हमेशा 9 आएगा ना। इसको लेते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने अपनी बर्थ डेट को लिखना है। ठीक है। जो भी आपकी बर्थ डेट है, फिर उसको रीअरेंज करना है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने करके सॉल्व दिखाती हूँ। ठीक है। आपने इसको करना है और फिर इसकी पिक्चर लेनी है और उसको कमेंट में लाजमी सेंड करना है, ताकि आया जान सकूँ कि आपने नंबर 9 को फाइंड आउट कर लिया कि नहीं। ठीक है। लेट्स पोज करते हैं। ठीक है। अब हम लेट्स पोज करते हैं कि हमारी बर्थ डेट है, हम पैदा हुए हैं, कह लेते हैं 30 मार्च, तो उसको 03 कर दिया।
और 2017 में, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर है। अब सबसे पहले हम इसको अरेंज कर पहले हम इसको इस नंबर पे लिखते हैं, ठीक है। 3003, ठीक है, 2017, ठीक है। ना हम इसको अरेंज कर लें। आप किसी भी सीक्वेंस में अपने बर्थडे को पहले इस तरह से लिख लेना है, फिर आपने इसको अरेंज कर देना। लेट्स सपोज कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। 733, फिर 2 आ रहा है एक टाइम, और फिर 1 आ रहा है, और 1 लिख दिया, और फिर 2 लिख दिया, और फिर 3 zeros लिख दिए, ठीक है। आपने अरेंज कर देना। उसके बाद आपने जज करना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। 7 पहले आ रहा है 3, तो ये वाला नंबर जो है बड़ा है, बड़े में से हमने छोटे को माइनस कर देना है, ठीक है ना। माइनस करना है, ठीक है। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, हम इधर से 12 कर देते हैं, इधर 1, ये 10, फिर ये 9 हो जाएगा, और इधर दिया 10। 10 में से 7 माइनस किया 3, ठीक है। 9 में से आप 1 माइनस करेंगे इस तरह से 8, 1 माइनस 0 जो है वो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, फिर नहीं होता तो कैरी कर लेते हैं। 11 में से 3 माइनस किया 8, और 2 3, और यहाँ आ गया 4। ना इनके डिजिट्स को ऐड करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। 4 + 3 हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 प्लस ओह सॉरी बच्चे, इधर 0 था, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने गलती से 2 लिख दिया था, तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो सेम नंबर डिजिट्स जो है वो हमें यूज़ करने हैं जो कि हमने बनाए हैं, ठीक है ना। ये 1 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, इसको 9 करके ये 10 हो गया, फिर इसको 9 करके ये हमारा 10 हो गया। 10 - 7 3, 9 - 1 8, 9 - 0 9, 1 - 0 नहीं होता, ये 0 हो गया, और ये 10, 10 + 1 11, 11 - 2 9, 0 नहीं होता 2, 10, 10 + 0 10, 10 - 3 7, 2 - 0 2, 3 - 0 3, 7 - 3 4। ना अब इसके डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 9 34, 34 + 8 34 + 8 हो जाता है 42, 42 + 3 45, ठीक है। हमारा ये रिजल्ट आ रहा है 45, ठीक है। इन सबको ऐड करके आ रहा है हमारा 45। अब हम 4 + 5 को ऐड करते हैं, जो कि आ रहा है 4 + 5 9, ठीक है। जब भी आप करेंगे अपनी बर्थडे के साथ सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो है वो 9 ही आएगा, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे डिड यू नाउ भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो हमारा टॉपिक चूँकि हो गया था, इसलिए अब हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।